हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गुंजन सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। कल की वीडियो में हमने वर्णमाला चैप्टर को समाप्त किया और आज हम उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? नंबर 1 शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं, वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? क ख, तो हम जानते हैं कि क ख का उच्चारण कंठ से किया जाता है, तो ये तो है नहीं। आगे है ज झा। ज झा यानी ऋतु रसायण मूर्धा। मूर्धन्य जानना है तो इसका सूत्र भी याद करो साथ में, ऋतु रसायण मूर्धा। तो जा झा ये कौन से व्यंजन हो गए हमारे? तालव्य व्यंजन। कौन से व्यंजन है ये? हमारे तालव्य व्यंजन है। उसके बाद ड ढा, सूत्र को याद करते हैं, ऋतु रसायण मूर्धा, यानी ट ठ ड ढा दोनों आ गए, तो ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन है हमारे? मूर्धन्य। उसके बाद पाफा, तो पाफा हमारे ओष्ठ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? पाफा ओष्ठ व्यंजन है। आगे देखते हैं, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? श, ण, ग या ज। तो नासिक्य व्यंजन क्या है? यानी वर्ग का पंचवां अक्षर जो भी होगा वो नासिक्य व्यंजन होगा। तो देखते हैं, तो इसमें ण ये वर्ग का पंचमा अक्षर है, तो ये हमारा क्या हो गया? नासिक्य व्यंजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीय व्यंजन है। निम्न में से द्वितीय व्यंजन है, इसका मतलब है कि ऐसा व्यंजन जो एक साथ आ रहे हो, यानी एक व्यंजन हमारा उसमें आधा हो और दूसरा पूरा हो, लेकिन वो व्यंजन एक ही होगा। आइए देखते हैं, पुनः इसमें कोई भी व्यंजन आधा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। इलाहाबाद, इसमें भी एक एक व्यंजन को एक एक बार रिपीट किया गया है। दिल्ली, इसमें एक व्यंजन को 2 बार रिपीट किया गया है, आधा ला और पूरा ला। जहाँ भी व्यंजन को 2 बार रिपीट किया जाए, आधा और पूरा, वो हमारे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। उत्साह, अब उत्साह में आधा ता यूज किया गया है, लेकिन उसके साथ पूरा नहीं है, वही सेम व्यंजन, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट, श, श, स, हा कौन से व्यंजन हैं? तो स, श, सा ये कौन से व्यंजन हैं तीनों? तो ये देखते हैं, प्रकंपी व्यंजन है? नहीं, प्रकंपी व्यंजन होता है आर। प्रकंपी या प्रकंपित भी बोलते हैं इसे, प्रकंपी या प्रकंपित व्यंजन रा को बोलते हैं। उसके बाद स्पर्शी व्यंजन, तो स्पर्शी व्यंजन वर्ग हम जानते हैं 25 होते हैं। संघर्षी, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? श, 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 तो ये हमारे संघर्षी व्यंजन हो गए, यानी श, श और सा, तो इन्हें कौन सी व्यंजन बोलेंगे? संघर्षी व्यंजन। उसके बाद स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन ये हमारे 25, यानी कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, और इनके 5-5 वर्ण, तो ये पूरे कितने हो गए? 25 व्यंजन हो गए। यानी स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन किस तरीके से होंगे देखते हैं, कावर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पावर्ग।
का के 5 हो गए, का खा गा घ, चा के चा छा जा झ न, टा के ट था दा ध न, ता था दा धा न, पा फा वा बा मा। तो ये हमारे 5 वर्ण हो गए। जो ये 5 वर्ण बनेंगे तो हमारे स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो मैंने बताया था कि अगर कुल स्वर पूछता है तो कुल स्वर हिंदी में 11 होते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल स्वर होते हैं 11। उसके बाद हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी में कुल व्यंजन हैं 33। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, दोनों तरीके से आ जाए तो हम 33 राइट करेंगे। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन हैं, यानी हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, 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 हा। तो ये तो नहीं है, ये तो हमारे ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये? हमारे ऊष्म व्यंजन। य, र, ल, वा, ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन है हमारे अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल, वा। क, ख, ग, घ, कंठ, जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। च, छ, ज, झ, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, इचयू शाना तालु इसका सूत्र था। तो च, छ, ज, झ, तालव्य व्यंजन। आगे है संयुक्त व्यंजन कितने और कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कितने और कौन से हैं? देखते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, यानी 6, त्रे, गे और श। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, छ, त्र, ग्र, ज्ञ और श। उसके बाद 3, ये गलत है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। आगे देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत डीपली भी हैं, और ये एग्जाम में टेट में तो जरूर ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। तो देखते हैं। रा को हम लुंठित प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। रा को लुंठित और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। आगे है ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन 3 होते हैं। श, श, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। आगे है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये तो हो गए संघर्षी व्यंजन 3, श। अब है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन हमारे 4 होते हैं। श, ह। उसके बाद आता है अर्धस्वर। अर्धस्वर संस्कृत में 4 व हिंदी में 2 होते हैं। जो हमारे अर्धस्वर हैं वो संस्कृत में तो 4 होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में कौन से 2 हैं? य और वा। आगत स्वर, आगत स्वर कितने हैं हमारे? 1, केवल आ। आगत स्वर कौन सा है हमारा? केवल एक अ। उसके बाद अब हिंदी वर्णमाला है ये हमारी, तो इसमें कुल वर्ण हो गए हमारे 52 हो गए। तो 52 में से 11 हमारे स्वर, 33 हमारे व्यंजन और अयोगवाह हमारे 2। तो कुल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? 52, जिनमें से स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33, अयोगवाह कितने हैं? 2। तो ये कुल मिलाकर हमारे 46 वर्ण हो जाते हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।